Okay. Good evening, everyone. बॉडी लैंग्वेज को जिस तरह से हमने लिया है और आज लास्ट पार्ट है, मैं हर बार बोलती हूँ कि सिंगल जेस्चर पे मत जाइएगा, काउंटर जेस्चर हमेशा पिक करने जरूरी हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी है जेस्चर्स की, उस जेस्चर को जो हम ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कहीं वो सिंगल टाइम तो नहीं बाहर आया बॉडी से, ये देखना जरूरी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ सिचुएशंस क्या है, कौन सा सेक्स बात कर रहा है, फीमेल है या मेल है, या कौन से कल्चर से वो लोग आए, कौन से स्टेट से, सिटी से, और कौन से मजहब से कह सकते हैं, या आप कौन से कंट्री से। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हमें डिकोड करने के लिए किसी भी इंसान को। इसके साथ ही आप जेस्चर को पिक करेंगे, अदरवाइज सिंगल जेस्चर पिक करके आप सब कुछ अपना खराब करेंगे। तो कल हमने पाम्स पे छोड़ा था, आज पाम्स को लेते हैं। एलन पियास ने भी ना बहुत पाम्स के लिए बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाम्स को रीड करना, पाम्स के बारे में देखना करना। और एलन पियास एक वर्ड अथॉरिटी है बॉडी लैंग्वेज पर। हमारे इंडिया में जैसे डॉक्टर अजीत कुलकर्णी है, मैं जितना भी पढ़ा है, मैंने बहुत सारे राइटर से पढ़ा है, लेकिन जो होम्योपैथिकली उन्होंने डॉक्टर अजीत कुलकर्णी ने दिया है अपनी बुक में, वो बहुत ही बेहतर है। ये बुक उनकी बहुत साल पहले मैंने खरीदी थी, अब तो इनके कई एडिशन आ गए हैं। तो आप खुद भी ये बुक लेकर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं विद मेडिसिन, कुछ और भी इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ मेडिसिन ही नहीं है, बहुत सारी चीजें दे रखी है। चलिए पाम के जेस्चर्स पे हम जाते हैं। जो लोग यूं पाम रख के बात करते हैं, टेबल पर ऐसे होती है या इस तरह से पाम जिनके रहते हैं, देखिए अगर तो बहुत हीट निकलती है पाम्स पे से, तो वो लोग पाम ऐसे रखेंगे नहीं कभी अपने। आपको फिजिकल लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। अगर हीट भी नहीं है पाम्स में और वो यूं रखते हैं तो क्या है, अगर पाम्स अप है, नॉन अग्रेसिव लोग होते हैं, अपीलिंग होते हैं और बैगिंग पोजिशन में रहते हैं। हाँ, अगर किसी की पाम में अब हाथ मिलाते हैं उसमें पसीना आता है, या पेशेंट बोलता है कि अगर किसी की पाम में स्वेटिंग है, पेशेंट्स खुद बोलते हैं कई बार कि हमें स्वेटिंग होती है, पाम्स में गीले रहते हैं, हाथ मिलाते हैं या उनके ये देखते हैं, तो क्या है, वहां पे एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस रहता है, और कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके बिहाइंड क्या सीन चल रहा है। अब है मेकिंग फेस, जैसे मैं कल भी बताया था, ये वाला ठीक है, डिटर्मिनेशन है, एंगर है, ठीक है, क्लोज फेस, ये डिसीजन ग्रिप होती है, ये यूनिवर्सल जेस्चर है पावर का। हम वैसे भी ये करते हैं ना, ऐसे ये दिखाते हैं ऐसे करके पावर, ऐसे बोलते हैं यस, तो ये वो वाला जेस्चर आएगा आप में। पिक्चर्स दिखाना संजय, संजय पिक्चर लेके आना। ये देखिए कूल वन है ना। नेक्स्ट पिक्चर, स्टॉपिंग समवन, के रुक जाइए, डोमिनेशन है यहाँ पे, ऑर्डर भी है इस पिक्चर में ना। नेक्स्ट पिक्चर, या दिस इज माय फेवरेट जेस्चर, जेस्चर ऑफ पावर, ठीक है। और ये मेरा तो इनबॉर्न इनबॉर्न करेक्टर भी है, इनबॉर्न जेस्चर है। ये बहुत सारे लोग जिनके इनबॉर्न बॉर्न करेक्टर्स आते हैं ना, जेस्चर्स आते हैं बचपन से, वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक थ्रेड में बचपन से लेके बुढ़ापे तक चलती हैं, ठीक है। और उसको कभी मिस नहीं करना, वो हर सिचुएशंस में साथ रहेगी, प्यार में भी ये रहेगा, गुस्से में भी ये रहेगा, इस तरह का वही सेम जेस्चर। नेक्स्ट फिंगर्स पे हम देखेंगे। पिक्चर हटा दीजिए समझे, अभी नहीं, छोड़ दो, पिक्चर हटा दो, पिक्चर हटा दो, मुझे ले आओ सामने स्क्रीन पे। अभी फिंगर्स में देखेंगे कि ये क्या करता है, अनवॉइस थॉट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं फिंगर्स। हम कोई बात करते हैं, जैसे हमने टैपिंग किया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये अनवॉइस थॉट जो है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, जैसे एंजाइटी को, कंफ्लिक्ट को, एप्रीहेंशन को, ये बहुत सारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करेगा। कई बार बात करते करते हम यूं करते हैं ना, टैपिंग ऑन द टेबल, कोई बात हो रही है तो ये क्या है, इम्पेशंस है ना, या हम कुछ सोच रहे हैं उस जगह तक पहुंचे नहीं है, ऑन द वे है, ठीक है, थिंकिंग समथिंग एंड ट्राइंग टू रीच समवेयर,
कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये चलता है, ठीक है ना। अब ये है ये वाला, किसी को पॉइंट आउट करना। कभी कभी ये वायलेंस भी होता है कि चुप रहो, कीप मम, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं तब भी में हम यू इशारा करते हैं। क्रॉस्ड फिंगर्स, ये है नेचर खुद को अश्योर करे कि यस ऐसा ही हो। हम अगर स्पिरिचुअल होके या सुपरस्टिशियस बिहेवियर, ये है ये वाला आता है उस समय। एक ये वाला कईयों का ये वाला रहता है, ये क्या है, मनी माइंडेड पीपल है। कई बार बैठे बैठे भी लोग देखना, कभी पेशेंट्स ना ये करते रहते हैं। दिस वन इज द विक्ट्री। और ये थंब अगर ऊपर रहता है तो ये क्या है, अप्रूवल। डाउन रहे तो डिसअप्रूवल, ये डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। संजय पिक्चर्स देना। इसके बाद की, हाँ ये देखो, अगर जूम कर सकते हो, पॉइंट आउट कर रहा है और फेस पर एग्रेशन देखो, है ना। हमने सिर्फ फिंगर नहीं देखनी, साथ साथ काउंटर जेस्चर चेक करने हैं, तो दिखता है हमें कि सॉरी, हमें दिखता है कि उसका एग्रेशन कितना है। नेक्स्ट पिक्चर, ये देखिए चीयरिंग है और अप्रूवल कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर, विक्ट्री। नेक्स्ट, ये देखिए, ये कल करवाया था मैंने, जैसे पॉकेट्स में आप हाथ डालते हैं और थंब बाहर है आपका, है ना, ये डोमिनेशंस भी है। और वो फीमेल का भी ऐसा ही है, हैंड्स इन पॉकेट्स, लेकिन थंब बाहर है, हम हीरोगिरी भी करते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, ये क्रॉस द फिंगर्स, सुपरस्टिशियस नेचर आता है ना। जैसे हमारे क्रिकेटर हैं जो रोहित शर्मा, उनकी वाइफ अक्सर यूं करके बैठती है जब मैच चल रहा होता है। उनका रहता ही है कि ये क्रॉस, ये फिंगर क्रॉस करके बैठती है। कभी भी देखना आप, छोटे छोटे जेस्टर्स आप बहुत जगह देख सकते हैं, मैंने कई एग्जांपल्स आपको दी। इसके बाद की दिखाइएगा, ये देखिए, इसको थोड़ा जूम करना संजय। अरे वही वाला, हाँ इसको जूम करना। हैंड्स देखो दोनों पॉकेट में है और हेड डाउन है, ये कुछ हाइड भी कर रहा है और शायद कुछ बुरा ही हाइड कर रहा है, कुछ हुआ जैसे गलत, है ना, सैडनेस है। अगला अगला दो, अगली पिक्चर, ये टैपिंग हो रही है, कुछ समझने की कोशिश हो गया, है ना, कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ खिचड़ी पकड़ी है, अच्छी है बुरी है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। कुछ प्लान हो रहा है। नेक्स्ट, डिसअप्रूवल। नेक्स्ट पिक्चर, ये देखिए, ये थम्स अंदर है पॉकेट के, उंगलियां बाहर है। ये काउ बॉय जेस्चर है, थम्स जिसमें टक रहते हैं, हीरोगिरी जो होती है, ये इसको बोल सकते हैं। चलिए पिक्चर्स बंद कीजिए, बस पिक्चर्स बंद कर दो सभी, मुझे ले आओ। अभी नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम लेग्स का, कि लेग्स क्या है। रिलैक्सेशन डिनोट करती हैं एंजाइटी, और टेंशन हमें लेग्स से पता चलती है। हमने देखा, आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स को आपके क्लिनिक में, जैसे एक लेग वो हिलाते हैं, ये उनका शेकिंग रहता है, अगर दिखता है तो ये देखिए यूं, हम कहते हैं ना ब्राइनिया में है ये शेकिंग, कुछ और मेडिसिन में भी है। तो ये जो एक लेग हिलाना है वो क्या है, इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस भी है और एंजाइटी भी है ना। कुछ दवाइयों में आपको मिल जाएगा, मैंने सिर्फ आपको ब्राइनिया बताई है। शेकिंग वन फुट, इम्पेशंस, एंगर, नर्वसनेस, एंजाइटी, आपको उस सिचुएशन से फटाफट बाहर निकलना है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। क्रॉस लेग्स, पिक्चर दिखाओ संजय, ये कॉमनली सीन इन द गर्ल्स, क्रॉस लेग में जो बैठती हैं लड़कियां। मैं तो नहीं बैठती हूँ, बट किसी और पिक्चर में देखना, आगे एक और होगी, हाँ ये देखिए क्रॉस, ये लेग्स है। ये लड़कियों में होता है, डिफेंसिव रहेगा, नर्वसनेस रहेगी और विड्रॉल नेचर। यहाँ दिस इज द स्टाइल ऑफ गर्ल्स के, हमारे ये मैनर्स है, आप इस तरह से बैठ सकते हैं। और अगर क्रॉस लेग के साथ
फुट की मूवमेंट हो रही है तो क्या है, आप बोर हो रहे हैं उस सिचुएशन से एंड वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन। आपका पैर नहीं हिलना चाहिए क्रॉस लेग्स में। और अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में क्रॉस लेग्स है, पीछे लेके आओ संजय पिक्चर्स, पीछे और पीछे, हाँ जी, ये देखिएगा यहाँ पे क्रॉस लेग्स हैं, देखिए ये डिफेंसिंग है फर्स्ट पिक्चर, बाजू भी बंद है, बैरियर्स भी हैं, है ना, तो ये डिफेंस है। अब एंकल नी के ऊपर एक बैठी हुई पिक्चर है, दिखाना इसके बाद, इसके बाद की पिक्चर दिखाना संजय। हाँ जी, थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा, देखिए ये बैठा है, ये पोजीशन 4 है ना, ये क्रॉस्ड है, ये लॉक्ड है सारी, उसने एक पाँव दूसरी टांग के ऊपर रखा हुआ है और उस पाँव को पकड़ा भी हुआ है अपने हाथों के साथ। ये सारे का सारा जो, अगर आपकी कॉन्वर्सेशन में कोई इंसान इस तरह से बैठता है तो आपको ये जेस्चर तुड़वाना है। क्यों? क्योंकि इट शोज एटीट्यूड, आर्ग्यूमेंटेटिव और कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे वो आपके जो भी बातें हो रही हैं वो नहीं समझेगा। आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरह से बात करें कि उसके हाथ उसके लेग पर से उठ जाएं, ठीक है। स्टबन होते हैं इस तरह के लोग, जिद्दी किस्म के, जल्दी से आपकी बात नहीं मानेंगे। इसके पीछे वाली लेके आओ, पीछे चलना संजय, जो लोग खड़े थे, हाँ जी, इसमें देखो तीसरी फोर्थ पर्सन जो है, फीट प्लेस फर्मली ऑन द फ्लोर, सिक्योर है और कॉन्फिडेंट है, ओपन पाम्स के साथ वो खड़ा हुआ है, ठीक है, ओपन बॉडी, ओपन एटीट्यूड। अगर ये लॉक पोजीशन में है वाइल स्टैंडिंग, जिस तरह से हम लॉर्ड कृष्णा का हम बोलते हैं, वहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एटीट्यूड भी होगा, इमोशनल जेस्चर भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्लोज्ड बॉडी और क्लोज्ड एटीट्यूड क्या है, आपके एंकल्स भी बंद हो गए और आपने बाजू भी बंद कर ली, वो आपका नेगेटिव एटीट्यूड आता है, डिफेंसिव और स्ट्रेसफुल, टेंशन वाला होगा। आगे लेके जाओ संजय। मैंने आपको ये देखिए, जो जेस्चर्स मैंने आपको बोला कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कई बार कंट्रीज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, हमने क्या पहना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे पंजाबीज हैं, वो क्रॉस लेग्स में आपको दिखेंगे ही बहुत कम, दे कांट सिट विद क्रॉस लेग्स ना, वो ओपन लेग्स के साथ बैठते हैं, वो खड़े भी ओपन लेग्स के साथ होते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है स्ट्रेंथ शो करने की, पावर शो करने की। आप उनके नेचर में देखिए, आप पंजाबीज के, उनको आदत होती है पावर दिखाने की, एक स्ट्रेंथ शो करने की, इन बिल्ट क्वालिटी है पंजाबीज की, दे कांट सिट विद क्रॉस लेग्स, ठीक है। तो क्लोज जेस्चर्स उनके हो ही नहीं सकते, ओपन जेस्चर्स में बैठते हैं। यहाँ पे जो पहली पिक्चर है वो यही है, ठीक है। आप अगर सेकंड पिक्चर आप देखोगे, लॉक पोजीशन में है, सिटिंग में, डिफेंसिव है, स्ट्रेसफुल है, और देखिए बैठी कितना बिल्कुल इरेक्ट होके, सीधा, स्ट्रेस में है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बंद कीजिए। हाँ, अब है वॉकिंग जेस्चर्स जो है, हमारे ना बुजुर्ग लोग, जो हमारे एल्डर्स है, वो अक्सर क्या बोलते हैं कि कोई चलता हो तो हमें पता चल जाता है इसका चाल चलन कैसे, कहावतें हैं हमारी पुरानी ना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आई थिंक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताया था कि सिंघम में देखिए जिस तरह से लायन का वॉक होता है, सेम अजय देवगन का वॉक है। लायन की वॉक कैसे है कि उसका पैल्विक गर्डल है, वो मूव करता है कैट वॉक में, और यहाँ पे अगर सिंघम को आप देखेंगे सेम स्टाइल्स। संजय इसको करना जूम, लेग्स जो उसकी मूव होती हैं वो कैट वॉक में है, नहीं आपको सिंघम की करनी है। हाँ, सिंघम को अगर आप देखोगे ना, हाँ ये देखो, ये कैट वॉक पोजीशन में है, तो ये लायन का जो वॉक होता है, क्योंकि वो कैट फैमिली में ही फॉल करता है लायन भी, बिग कैट हम बोलते हैं। पेल्विक गर्डल की पोजीशन देखिए वही है, ठीक है।
और क्या है इसमें, बॉडी स्ट्रक्चर को और इमोशंस को ये रिफ्लेक्ट करता है, वॉक जो हमारी होती है, हम कितने तेज चलते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, हम एंजाइटी में होते हैं, पैनिक में होते हैं, या घबराहट में कोई कुछ ऐसी तकलीफ की तरफ आगे बढ़े तो हम फटाफट भाग के जाते हैं, कोई बीमार हो ना, या हमें किसी से मिलने जाना है, हमें एक एंजाइटी रहती है मिलने की, जल्दी जल्दी जाना है, हम लेट हो रहे हैं तब भी तेज चलते हैं, तो पीछे का जो भाग चल रहा है, उसका इमोशन चल रहा है, वो हमको चेक करना जरूरी है। पर वो दिखता भी है चाल में, और चेहरे पे एक्सप्रेशंस वो दिखते हैं। अब देखिए, जो अगर हम इसको वॉक को देखते हैं, अगर कोई हैप्पीली चल रहा है तेज, तो क्या होगा, वो लाइट फुटेड होगा। और ऑन अदर हैंड जो डिप्रेसिव मूड में होगा, वो क्या होगा, हैवी स्टेप के साथ, और स्टूप शोल्डर्स यूं होगा। और कई बार जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, उनके चलने की, पैरों के चलने की आवाज आती है। जो हैप्पी वॉक होती है वो पंजों पर होती है। ठीक है। हम्म, संजय पिक्चर्स दिखाना जरा। हाँ जी। ये तो लाइन का आ गया ना, ये देखिए पेल्विक गर्डल का इसका मोशन ना, टांगों का। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ये देखिए, हैंड्स इन पॉकेट व्हाइल वॉकिंग, मुश्किल होती है ये चाल, इस तरह से चलना ना, ये क्लोज जेस्चर है, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, दोनों हाथ आप उसमें पॉकेट्स में डाल के कैसे चल सकते हो। यहाँ पे कुछ हाइड करना होता है, सिक्रेटिव है, क्रिटिकल है, सस्पिशियस नेचर होगा यहाँ पे। ठीक है। अ, कई बार इसके साथ साथ हम आर्म्स भी ऐसे साथ में, या कुछ लोग स्विंग करके चलते हैं। जो स्विंग करके चलते हैं, देखिए तेज स्विंग करते हैं, वो सोच ज्यादा रहेंगे। अगर तेज वॉक है, स्विंग करना आर्म्स को वॉकिंग के साथ, ये एक नेचुरल है जेस्चर ना। लेकिन स्विंग कैसे करती हैं बाजू, एक बार संजय मुझे दिखाना। ये देखिए, ये जो स्विंगिंग चलते चलते रहती है ना हमारे दोनों बाजू की, ये नेचुरल आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल सीधा, आप मिस्टर बीन को देखेंगे बिल्कुल सीधा करके भाग रहा होता है, तो वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती है। ठीक है, वो नेचुरल पार्ट है हमारी बॉडी का, नेचुरल जेस्चर है। लेकिन स्विंगिंग कितनी फास्ट है, कैसे है, जब आप सर्वाइकल के पेशेंट्स को आप देखेंगे, आप देखोगे कि वो वॉकिंग में जा रहे हैं और उनके बाजू काफी दूर तक ऐसे स्विंग कर रहे हैं, तो वहां पे कई बार सर्वाइकल का इशू आता है। आप पेशेंट्स में देखना ही। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि फिजिकल क्या है उसका, और उसका माइंड में क्या है। वॉकिंग विथ चिन अप, अगर आप फेस ऊपर उठा के, प्रॉपर फेस ऊपर उठा के चल रहे हैं, वो इंप्रेसिव वॉक होती है, कॉन्फिडेंट है। आप नीचे झुका के चल रहे हैं, इट मीन सैडनेस है कहीं ना कहीं। और क्रॉस आर्म्स के साथ ये भी करके आप चलते हो, दिस इज वेरी वॉक ना, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है भाई। ये वॉक भी नेगेटिव वॉक है। दिखाओ संजय पिक्चर। हाँ, इसके आगे वाली। नेक्स्ट वन। हाँ, ये देखिए, ये क्रॉस्ड आर्म्स के साथ चल रहा है और बहुत डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट दिखाना। इसके बाद की, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ये देखिए, ये कॉन्फिडेंट वॉक, कॉन्फिडेंस है। इसके बाद की दिखाओ। ये देखिए, लॉन्ग स्टेप्स हैं इसमें। ठीक है ना, हरिडनेस रहती है ऐसी वॉक में। गुड प्लानर्स होते हैं, अपने गोल की तरफ को बढ़ रहे हैं, कि हम प्लान कर चुके हैं और डिसीजन ले चुके हैं और अपने गोल की तरफ को बढ़ रहे हैं, क्योंकि हैप्पीनेस है। अगर सैडनेस रहेगी तो भी वो गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई है जहाँ पे सैडनेस है उनके साथ। नेक्स्ट दिखाइएगा। ये भी लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिखाओ। ये देखो, बेंट शोल्डर्स, टायर्ड है, डिप्रेस्ड, स्ट्रेसफुल होगा। जिन पोजीशन देखो डाउन है, यहाँ पे लुकिंग डाउन है। नेक्स्ट पिक्चर। खुशी वाली चाल। ठीक है, ये वॉकिंग विद हैंड्स ऑन हिप, इम्पल्सिव, नर्वस भी हो सकते हैं, सल्की भी हो सकते हैं, और फनी भी है कुछ।
ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद ये हमारे जेस्चर तो चलने तक जो हो गए थे, लेकिन इसके साथ हमारा संजय पार्ट 1 निकालना। नॉन वर्बल में हमारा टच रहता था, हग्स रहते थे, हम वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। पार्ट 1 संजय, देखो टच जो रहता था, जेस्चर्स हमने कंप्लीट करे हर ऑर्गन के, हर बॉडी पार्ट के। देखिए अब नेक्स्ट करेंगे हम टच। टच क्या है? प्राइम लैंग्वेज ऑफ लव। किसी को छूने से हमें पता लगता है, खास करके लेडीज को, इनका सिक्स सेंस जो होता है बड़ा स्ट्रांग रहता है हमारा। कोई छूता है तो हमें पता लगता है कि ये छूना उसका किस तरह सा, अच्छा था या बुरा था। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है ना, बैड टच एंड गुड टच आजकल तो। ठीक है, तो टच क्या है? एक बॉन्ड क्रिएट करता है बिटवीन द टू पर्सन, टचर का भी और टच का भी। दो पर्सन के बीच का बॉन्ड जो है टच ही बनाता है। यहाँ पे जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्चर वेरिएशंस, ठीक है, और एज फैक्टर। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जो टच नहीं करते हैं। देखिए आप मुस्लिम कल्चर में जाएंगे, वहां पे मेल और फीमेल में एक गैप दिखाया जाता है। ठीक है ना, आप यूरोप में जाएंगे वहां पे गैप कम रहता है टच में ना, उनका टच थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब एक ओपन रहता है। वो हैंडशेक वाला। नहीं अभी तो टच में आओ ना, टच में। हैंडशेक भी जाएगा, हैंडशेक ही हो सकता है शायद। चला ना आता काय फरक पडायला. कहाँ पे? आता जायचं जेवण करून येतच का मावशी आहे की आमचं घर आहे एवढं काय रिकामा रूम आहे आमच्याकडे. चलिए, डिफरेंट इमोशंस जहां यहाँ पे दिखते हैं, क्या क्या? लव, इंटीमेसी, वरी, एंगर, सेक्सुअलिटी, इनसिक्योरिटी, सैडनेस और सिंपथी। और भी अगर कुछ हो सकता है तो वो भी इसमें आएगा। ये सब इमोशन जितने भी हम देखते हैं टच के साथ डिफरेंट वेज के साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है, इन इमोशंस पे थोड़ा सा सोच के देखो। लेडी टू लेडी टच कैसा रहता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का टच किस तरह रहेगा? हस्बैंड वाइफ का टच कैसे रहता है? और जब हम पब्लिक में होते हैं अपने हस्बैंड के साथ, और जब हम बेडरूम में होते हैं, हमारा इंटीमेसी जो टच होता है जिन लोगों के साथ, अगर फीमेल टू फीमेल है तब भी किस तरह का रहता है? छोटे बच्चे के साथ, ठीक है, तो वो जो सेंस होती है वो इंडिकेट करती है कि जो टचर है वो कितना जेंटल है। आप देखिए जो जेंटल नहीं होगा या बैड इंटेंशन लेके आता है, उसका टच फीमेल्स के लिए कितना बुरा होता है, या मेल्स के लिए भी, नॉट टू फीमेल्स ओनली। अगर मेल टू मेल भी है, अगर आपके बैड इंटेंशन वाले पर्सन को मिल रहे हैं, आप उनके साथ हाथ भी मिलाएंगे, हक भी करेंगे, आपको पता लगेगा यार वाइब नहीं आया। ठीक है, देखिए इसके बाद हम देखते हैं अगर हैंडशेक्स, बच्चों के साथ हमारा जो टच होता है ना, वहां अनलिमिटेड रहता है। हम हग भी करते हैं, किस भी करते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा हमें इसमें हैंडशेक में देखेंगे, ये देखिए हैंडशेक में अगर हम किसी से हाथ मिलाते हैं और दोनों हाथ के बीच में लेते हैं, ऑनेस्टी भी है और सिंसियरिटी भी है। लेकिन अगर हम उस हाथ को जोर से दबाते हैं, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी विद डोमिनेशन एंड एग्रेसिवनेस, मैं किसी का हाथ, किसी के साथ हाथ मिलाऊंगी और साथ में दूसरे हाथ से उसको दबाऊंगी, वो डोमिनेशन भी आएगा, एग्रेशन भी दिखेगा। अगर बैंड इन एल्बो इन 1% एंड अदर वन इज ओके, वो क्या लगता है वहां पे? इनसिक्योरिटी, कि आपका एक थोड़ा झुका है, जो झुक रहा है वो इनसिक्योर है। और कुछ लोगों को देखा होगा सिर्फ फिंगर्स, हम कई बार हम किसी से हाथ मिलाते हैं, पूरा हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ फिंगर टच करते हैं, या बस फिंगर्स टच करके बस हो गया हैंडशेक। वो क्या है? उस रिलेशन में, उस सिचुएशन में, उस समय वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और उस समय उस सिचुएशन में वो उसके नजदीक भी ज्यादा नहीं जाना चाहते। और ये जरूरी नहीं होता कि आप अपने लव्ड वन के साथ ऐसा नहीं करेंगे। कई बार हम झगड़े में होते हैं, हम ईगो में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, हमें उससे भी दूरी बनानी होती है अपने लव्ड वन से।
और वो जब हाथ मिलाता है तो हमारी कोशिश होती है बस टच करके छोड़ दिया जाए। जब ऐसा कभी हो तो इट मीन्स के ही और शी इज नॉट रेडी फॉर यू एट दैट टाइम। ठीक है। और कुछ लोग जब हैंड शेक करते हैं, बॉडी भी झुकाते हैं, वो क्या है, सरेंडर नेचर ऑफ दोस पीपल। ये कब आता है, लाइकोपोडियम में आप देखेंगे कि वो सुपीरियर की तरफ को बहुत ज्यादा झुकता है। अगर वो किसी सुपीरियर से हैंडशेक कर रहा है तो वो झुक के करेगा, और अगर किसी इंफीरियर के साथ करेगा और दोनों हाथों में लेकर उसका हाथ भी दबा सकता है। तो ये छोटे छोटे जितने भी जेस्चर्स हैं विद मेडिसिन आपको रिलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू हगिंग, मोस्ट अफेक्शनेट जेस्टर। ठीक है, क्लोज रिलेशन में आएगा ये, खास करके क्या आता ही क्लोज वन से। हम हक किसी से करते नहीं है जल्दी, हमारे कल्चर में ही नहीं है। तो यूरोप कल्चर्स में आप देखोगे, मैंने पहले भी कहा कि कल्चर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है जेस्चर्स में। हमारे इंडियन कल्चर्स में हम ऐसे नहीं है कि क्लोज वन नहीं होगा तो हम हक कर लेना। अफेक्शन और सिंसियरिटी को दिखाएगा, केयरिंग नेचर और प्रोटेक्शन को ये बताता है। हग्स कैसे बताता है ये देखेंगे। किसी पर्सन की वाइब्स जो है हैंडशेक के बाद हग्स ही है, किसी की वाइब को ट्रांसफर करते हैं। ड्यूरेशन एंड पोजीशन ऑफ हग जो है वो खास करके। ठीक है, कैसे देखो, लगाना पिक्चर्स लगाना। देखिए बॉडी, इसमें देखना क्या होता है, बॉडी पोजीशन क्या है आपकी, प्रेशर ऑफ द बॉडी एंड हगिंग टू विच जेंडर, एंड हैंड पोजीशन ड्यूरिंग हग। ठीक है, ये चार चीजें आपको इसमें देखनी जरूरी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, body position, second one is the pressure of the body, number 3 hugging to which gender, number 4 hand position during hug। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अभी पिक्चर्स देखेंगे। ये जो है हगिंग फ्रॉम बिहाइंड, ये क्या है, सरप्राइज, हैप्पी सरप्राइज है। हम पीछे से जाके किसी को हग करते हैं खुशी खुशी के, देखो इसको सरप्राइज देंगे कि मैं आ गया हूं, या ये है वो है। नेक्स्ट पिक्चर संजय। हाँ ये देखिए, ये कंधे से कंधा है, डायरेक्ट नहीं है, फ्रेंडली हग है, साइड हग बोल सकते हैं, वन हैंडेड हग, सेफर फीलिंग इवन विद ऑपोजिट सेक्स ना। हम जब भी मिलते हैं हम पूरा आगे से नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स को, अगर ऑपोजिट सेक्स भी है हम एक कंधे को दूसरे कंधे से करते हैं, साइड से लेते हैं उसको। ठीक है, अब अपने दोस्तों के साथ देखिए, लेडीज भी जब मिलती होंगी बिल्कुल फ्रंट से नहीं, फ्रेंडली से, फ्रेंडली हग्स जिसको बोलते हैं। दूसरा बोलिए, दिखाइएगा। ये देखिए, ये सेक्सुअल हग है जिसमें इमोशंस बहुत है, इसमें ये इमोशनल हग ज्यादा है। ठीक है, ऑपोजिट उसमें है, लेकिन ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ज्यादा दिखता है। देखना कोई और है हग्स में, आई थिंक और कोई पिक्चर नहीं होगी। हाँ नहीं है और, बस मुझे ले आओ। जो लॉन्गर हग्स होता है वो ड्यूरेशन ज्यादा जिसमें होता है, हम लंबे समय से जैसे नहीं मिले हैं किसी से और बहुत ज्यादा प्यार उमड़ा है तब कभी ऐसे होता है। ठीक है, और ये हग्स हो गया, टच हो गया, आपको स्पेस कैसे यूज करनी है, टच कैसे यूज करना है, सारी चीजें कोशिश करिए कि मैं छोटी छोटी मेडिसिन और कंपेरिजन करके आपको बता दूं। तो इट्स ओवर टुडे। फिर भी मैं लास्ट में यही बोलूंगी, जब भी आप ये देखते हो सारे पार्ट्स तो बहुत इजी लगता है कि ये तो बड़ा सिंपल सा है यार, ये तो बहुत हमें समझ आ गया, पर देखो इसको यूज करके देखो तो पता लगेगा आप फेल हो जाते, क्योंकि मैं बहुत बार फेल हुई। इसको समझना, इसको काउंटर चेक करना, और फिर हमारे होम्योपैथी में मेडिसिन के साथ डील कराना इसको, ये डिफिकल्ट है। जेस्चर जो है ये हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए, हमें समझने के लिए ये सब्जेक्ट आना चाहिए, किसी मरीज को समझने के लिए, ना कि हमने ये कपड़ा पहना है तो हम ये दवाई पिक करेंगे, ऐसा नहीं। रिपीट पे देखिएगा उसका वो जेस्चर आ रहा है। ठीक है, उसकी हर सिचुएशन में, हर मूवमेंट में, उसके हर इमोशन में वो चीजें बाहर आ रही हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं बात करती हूँ तो मेरे हाथ ज्यादातर फिस्ट में रहते हैं, अभी तो मैं अग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन क्या है यहाँ पे वर्कहोलिक हूँ मैं, मेरा अग्रेशन मेरे वर्किंग एरिया में भी दिखता है, काम के ड्यूरिंग ना, तो मेरे मुठ्ठियां ये बंद रहती हैं मोस्टली। ठीक है, जबकि मैं इस समय में कोई अग्रेशन या मैं बहुत गुस्सा नहीं किसी पर कर रही, पर ये मेरा नेचुरल जेस्चर है, मेरा बॉन्ड करेक्टर है, ये मेरे साथ ही रहेगा ना। इसी तरह से आपने रिपीट पर देखना है कि कौन सी चीज रिपीट पर आ रही है बार 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 बार। ठीक है, आप कलर सिलेक्शन करें, आपको
अगर उनका तैयार होना देखना है कि वो किस तरह से कपड़े पहनते हैं, उनकी अपीयरेंस पे देखना है, ये सिर्फ आप एंट्री पॉइंट्स देंगे जिससे पेशेंट्स को समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। उसकी स्टोरीज, जैसे आई मोमेंट्स मैंने बताया था कि जब भी पेशेंट बात करे ऊपर देख के, इट मीन्स कि वो स्टोरीज बनाता है। स्टोरीज बनाता है, आप उसको ऐसे नहीं लेंगे कि वो झूठी कहानियां बना रहा है। देखिए, कहानी कोई आप झूठी भी बना लो, आप खुद में देखिए, आप वही कहानी बना पाएंगे जो आपके अंदर से इमोशंस आ रहे हैं। जितना आप सोच सकते हैं, जितनी आपकी हद है, आपके अंदर से कहानी भी वही बनेगी। लेकिन आप वो कहानी लिखिए, उसका आप फील देखिए कि हाँ, उस कहानी में उसने रिप्रेजेंट क्या करा है। ठीक है, जो भी माइंड पर काम करते हैं उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ जितने भी जेस्चर्स हैं, आप फिजिकली भी देखिए उनकी बीमारियां किस तरह से आती हैं। ठीक है, कोई जेस्चर आ रहा है, आप देखना, हाथ अगर गर्म है डजंट मीन कि वो उसके अंदर वार्मथ ज्यादा है, हो सकता है उसका हार्मोनल इंबैलेंस हो, उसका मेनोपॉजल एज हो। ठीक है, वो चीजें साथ में चेक करनी जरूरी है। काउंटर जेस्चर्स, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कल्चर, ये सब कुछ देखना और समझना एक मरीज का, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल? तभी हम कंप्लीट पिक्चर लेंगे, तभी हम अपने लास्ट डिसीजन पर आएंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, नहीं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज पे जितने हो कर सकती थी मैंने उतना करा अपनी तरफ से। आप पीछे मैडम वो के, क्रॉस लेग वाला जो था ना, जैसे हमेशा सेपिया में लिखा होता है कि शी इज सिटिंग क्रॉस यस लेग। बेटा, देखिए क्रॉस लेग्स में अगर हम देखें, प्रोलैप्सिस में भी क्रॉस लेग्स हैं, हाँ जैसे सीपिया की आपने बात करी है ना। अगर आपको यूरिनेशन आ रहा है, तेज आ रहा है, तब भी आप क्रॉस लेग्स में हैं, है ना। लेकिन देखिए, जब यूरिनेशन का पॉइंट आता है, आपको यूरिन रोकने के लिए आप क्रॉस लेग में हो, तब आपके जेस्चर, आपके चेहरे पे अलग भाव रहेगा, है ना। और अगर प्रोलैप्सिस वाला क्रॉस लेग्स है, जैसे हमारा सीपिया में आता है, उस समय क्या आएगा, उस उसके समय। इमोशंस भी अलग दिखेंगे, हाँ हाँ उसके इमोशन इंडिफरेंस वाले दिखेंगे सीपिया में ना। हाँ। मतलब ठीक मुझे है ना। मेरा, हेलो, हाँ मतलब जी। मुझे मेरा एक पेशेंट का केस याद है, तो वो मतलब मैंने उसको इस लाइन पे सेपिया दे दी थी जब उसने मुझे बोला था। वो एक्चुअली क्रॉस लेग बैठी थी। तो मैंने उसको रीजन पूछा कि आप मतलब हमेशा, मैंने 2-3 बार ऑब्जर्व किया, वो आई थी तो हमेशा क्रॉस लेग ही बैठती थी। तो मैंने हम्म। बोला आप इस तरीके से मतलब बैठने का रीजन क्या है ऐसा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा बोला हाँ, कि ये अगर, नीलियम टिक में भी है ऐसा, कि है ना। उससे क्या कि अगर मैं खुले पाँव से बैठूंगी तो वो मैन को इनवाइट करूंगी, इसलिए मैं हमेशा क्रॉस लेग बैठती हूँ ताकि उनको देखिए, लगे कि ये कल्चरल, वंदना, ये कल्चरल इश्यूज भी हैं, हम्म, है ना। हम जब छोटे होते हैं ना, हमारी बच्चियों को, हमें आजकल, हम हमारे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को शायद ऐसे गाइड नहीं करेंगे, लेकिन हमको किस तरह से गाइड करा जाता है। सोना है तो सीधे नहीं सो सकती लड़की, आप साइड लेके लड़कियों को सुलाते थे, और कपड़ा देकर। ठीक है ना। उससे क्या होता था कि नहीं, सीधा सोएंगी तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको आदत पड़ जाएगी, और इसके शोल्डर्स क्या है, वो बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगी, और ब्रेस्ट जो है वो बाहर दिखेगी। तो ये उनका कहा जाता है कि दिस इज द इन्विटेशन फॉर मैन। तो इसलिए पहले और आज के सिचुएशंस में बहुत फर्क है। कुछ स्टेट्स का कल्चर ही ऐसा है कि आप ओपन लेग्स के साथ लेडीज नहीं बैठती, लेकिन अब फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया, धीरे धीरे ये चीजें जा रही हैं वंदना। ये अगर उसने बोला है कि मैं मैन को इनवाइट नहीं कर रही हूँ, ये उसके माइंड में है। और आप उसके पीछे की स्टोरी देखोगी ना वंदना, पीछे जाइए उसके बचपन में बेटा, हाँ है ना, हाँ, तो जाके आपको पता लगेगा। मुझे पता चला था कि एक्चुअली में वो बहुत असॉल्ट का हिस्ट्री और ये सब था, मतलब फिजिकल हाँ असॉल्ट। हाँ, फिजिकल असॉल्ट हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, उसको बचपन में सिखाया ही ऐसा गया हो। ठीक है ना। मैं इस टॉपिक से थोड़ा हट के मैं एक पेशेंट अपना डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, डिप्रेशन के लिए आए थे वो, मिनोपॉजल एज में थे, 50+, और उनको पिछले 10-11 साल से डिप्रेशन इस चीज का था कि मैं
मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं वॉशरूम जाती हूँ, बहुत सारे पैनिस मेरी तरफ को आते हैं, वो मुझे टच ना कर लें, मुझे इस चीज का डर रहता है। मेरा बेटा यंग हो गया है, मैं उसको भी अपने घर से बाहर रखती हूँ, अलग रहता है वो हॉस्टल में, या जॉब करेगा अलग रहेगा, तो मुझे मेल्स के साथ ये इशू आता है। तो इसको किस तरह से लोगी आप बेटा? मतलब वो रूब्रिक है ना कि एवर्जन टू अपोजिट सेक्स, ठीक है, या क्यों फिर एवर्जन क्यों है? थ्रेटेंड। देखो, एक चीज समझना बेटा, हमारे संस्कार जो होते हैं ना, हमारे ब्लड में है ना, जो बचपन से हमें चीज सिखाई गई है, वो हमारा बड़े होकर अगर उसके अगेंस्ट जाने को भी दिल करता है तो वहां पे एक कंफ्लिक्ट आता है। ठीक है ना? अगर आज उसका मन सेक्स करने को कर रहा है एट द एज ऑफ मीनोपॉज, और वो उसके संस्कारों की वजह से वहां पे उसकी वो भावना दबाई जा रही है, वो या खुद दबा रही है, तो वो भी गलत है। एक तो यहाँ पे ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि उसके बचपन में जाके देखिए, पीछे तक जाइए, उसकी यंग एज में, उसके जब वो चाइल्डहुड में थी, कि कुछ ऐसा घटा है या कुछ ऐसा हुआ है या कुछ उसने समझा है, देखा है, कि उसको उस चीज से लगा हो कि नहीं मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, है ना? तो दोनों चीजों में फर्क होगा बेबी। ये हो जो है सकता है यार, वहां पे डिजायर ऑफ सेक्स ज्यादा हो सकता है कि वो उस चीज को सफर कर रही हो कि नहीं मैं खराब ना हो जाऊं, या उसको ये कुछ बचपन से ही वो फील कर रही हो ऐसी चीज। तो जब उसके हिस्ट्री में हम गए तो उसमें पता लगा कि यंग एज में कुछ ऐसे था कि उसके फादर बार बार बोलते थे कि बेटा अगर कोई आपको सिचुएशंस ऐसी थी, वहां पे एक छोटा सा गांव था, लड़कियों को उठा लेना ये सब था, कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपने सुसाइड कर लेनी। तो ये इश्यूज रहेंगे उसके ना। वो लगता है कि कोई मुझे छू ना ले, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो वो चीज जब तक अपना हस्बैंड के साथ ही उसको नहीं लगा, जैसे उसका बेटा यंग हुआ उसको फील होना शुरू हुआ, नहीं, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पुश करना शुरू करा, दूसरे आदमियों के साथ भी पुश करना शुरू करा, नहीं मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो यंग एज में उसको भरा गया था कि आपने खुद को खत्म कर लेना है, खुद को मार लेना है, इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। सेक्स डिजायर तब नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सवाल रहेगा वहां पे कि क्या सेक्सुअल डिजायर है या नहीं है। आपको बातों से, उसके जेस्चर्स के ही समझना होगा कि विच वन इज ट्रू। ठीक है? तो जब भी ऐसा जैसे क्रॉस लेग्स का है, उसको यूरिनेशन का है, ठीक है, कंफर्टेबल है या नहीं है वो क्रॉस लेग्स में, या मैनर्स के थ्रू, कई बार मैनर्स के चलते भी लड़कियां बैठती हैं आजकल, फैशन के चलते भी बैठती हैं, है ना? तो आपको ये कंफर्म करना होगा, जैसे आपने कंफर्म करा कि आप ऐसे ही बैठती हैं, तो उसने जो बोला है, लेकिन उस स्टेटमेंट के थोड़ा सा पीछे और जाइएगा कि कहां से उसके दिमाग में आता है कि दिस इज द इनविटेशन। ठीक है? कोई और सवाल? मैम आपने मतलब उस केस में कौन सी मेडिसिन दी थी फिर, ये जो आप बता रहे हैं? मेडिसिन पे मत जाओ। वो मेडिसिन जो दूंगी मैं, वो तुम अपने केसेस में वही यूज करोगी, ये स्पून फीडिंग है। मैं एक हमेशा बोलती हूँ डायरेक्ट मेडिसिन पे मत जाओ, एक वर्ड है, प्रोसेस समझो बस। हाँ जी। एक वर्ड है देखो, ट्रेडिशनल प्रिजुडाइजेस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ट्रेडिशनल प्रिजुडाइजेस मतलब ये कल्चरल जो इफेक्ट होता है, मेरे ख्याल से रेपर्टरी में ये भी है। एक रूब्रिक, मुझे याद नहीं आ रही है रेपर्टरी। अभी ये चीजें हमारे बच्चों में तो थोड़ा बहुत दिख रही हैं, क्योंकि हमें ये मिला है, तो हम अपने बच्चों में अगर 100% नहीं दे रहे, 50% तो दे ही रही हैं हम मदर्स, लेकिन हमारे बच्चे अपने बच्चों में मुझे नहीं लगता वो 10% भी देंगे। वो पूरे पूरे यूरोपियन निकलेंगे, मेरा ही अपना लगता है मुझे। मैं बच्चों को देख रही हूँ आजकल, ग्रोथ हर जगह उनका क्वेश्चन मार्क होता है, वाई दिस, है ना? कोई और सवाल? किसी का कोई सवाल है और?
ठीक है, कोई नहीं। चलिए रखते हैं, सारा बॉडी लैंग्वेज का हो गया। थैंक यू। एक हफ्ता चला, दोबारा दोबारा देखना वीडियोस ताकि समझ सको। फिर भी कोई सवाल होता है तो कॉल मी एनी टाइम, मैं जितना आप लोगों के काम आ सकूं। एंड थैंक यू वंस अगेन। गुड नाइट।